चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। धन्यवाद देता हूँ हर दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर में मेरा विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु में और वचन में आगे ही बढ़ता रहे। आइए मेरे साथ में प्रियो आज के मनन के लिए पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे प्रियो एक अध्याय को, तो अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्ग में खराई के साथ चलता था। जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आया तो अय्यूब के पास में जो कुछ था, उसका नौकर चाकर दास दासी बेटा सब कुछ था। बाइबल में लिखा है कि सब कुछ एक दिन समाप्त हो गया। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। अंत में ऐसा हुआ कि अय्यूब को भी एक फोड़ा फुंसी हो गया और अय्यूब उस बीमारी की अवस्था में राख पर बैठकर अपने फोड़ा फुंसी को एक ठिठरा में राख बैठकर वो खुजलाने लगा। बाइबल ये सिखाता है जब उसके मित्र लोग जब उसके पास में आए तो वे लोग नहीं पहचाने और वे लोग कई प्रकार का अनर्थ की बातें, कई प्रकार का वे लोग तर्क की बातें उनसे कहा। और यहाँ पर यही बातें लिखा है जिस पद को हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर पाखंडी मनुष्य का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा। जरूर परमेश्वर ध्यान देगा। इस पृथ्वी पर परमेश्वर पाखंडी मनुष्यों का भेद को जानता है और इस पृथ्वी पर परमेश्वर अनर्थ काम करने वालों को भी देखता है। इसे लिखा है उसका 14 पद में, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उससे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुख निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। डरते वे लोग हैं जो अनर्थ के काम करते हैं, डरते वे लोग हैं जो कुटिलता का काम करते हैं। मुंह उनका काला होता है जो बाइबल के वचन के विरुद्ध में काम करते हैं। भाई बहन, परमेश्वर का वचन आज की सुबह के सुबह कहना चाहता है इस प्रकार से कोई अनर्थ का काम यदि आपके जीवन से है, जिस कारण से प्रभु के सामने खड़े होने में आपको लज्जा लगता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा उस अनर्थ के कामों को आप निकाल दे। यदि इस पृथ्वी पर यदि आपको प्रभु के सामने खड़े होने में लज्जा आता है तो एक दिन आप उस परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं रह सकते। इसलिए आज की सुबह के समय अपने जीवन के सारे अनर्थ काम को दूर करें, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर का भय माने। वो परमेश्वर हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए अनर्थ का कामों को दूर करके एक निष्कलंक और निर्दोष जीवन जीने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि कोई भी ऐसी कुटिलता के बातें हमारे डेरे के निकट न पाए जाए। हम अपने मुख के वाणी के द्वारा भी प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष पाए जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर दिया कि हम आज की सुबह के समय आपके कलाम को सीखे। प्रभु जी धन्यवाद, अनर्थ की बातें किसी के जीवन में प्रभु जी ना रहे। हर एक लोग प्रभु जी
अपने मुख की बातों से निष्कलंक होने में सहायता करे। ये वचन के अनुसार सारे भाई बहनों को मैं आशीष देता हूं प्रभु जी, और भी अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की। आप जरूर हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु सेवकाई को बढ़ाए और अनेक लोगों को प्रभु जीतने का कारण बनाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले बन जाए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।